Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 आज डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है डाटाबेस कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 10 को हमने कंप्लीट कर दिया है जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा। और एक और बात मैं कहूँगा कि चैप्टर नंबर 10 से लेकर आगे 14 तक ये 4 या 5 चैप्टर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है और एक एग्ज़ाम आपका आने भी वाला है। आई होप सो कि वो स्टूडेंट्स भी इस सीरीज़ को देख रहे होंगे जो कि आपका हाई कोर्ट क्लर्क कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम है। उसमें मेनली 20 नंबर का कंप्यूटर तो पूछा ही जाना है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक सजेशन है कि चैप्टर नंबर 10 से लेकर 14 तक बाकी के आप बनाओ ना बनाओ, आपको बनाने चाहिए वैसे नोट्स अच्छी तरीके से वेल मेंटेन नोट्स आपको बनाने चाहिए ताकि कोई रिवीजन आपका हो जाए। लेकिन चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 इन चैप्टर्स के सेपरेट नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स से देखे जाते हैं। तो सजेशन है आप बना सकते हो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। टाइटल है हमारा डाटाबेस कंसेप्ट, ठीक है, डाटाबेस कंसेप्ट। अब डाटाबेस कंसेप्ट्स को समझने से पहले एक टर्म यहाँ पर है हमारी डाटाबेस, जो कि मेन टर्म है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। सो कीप इट सिंपल, डाटाबेस होता क्या है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाटाबेस क्या होता है। लास्ट चैप्टर में एमएस एक्सेस जब हमने पढ़ा था, एमएस एक्सेस क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरह का, एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो वहीं से टर्म आपकी एक डाटाबेस हमने समझी थी कि डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस किसी किन्हीं भी एसेट्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो एक रिटेल स्टोर का, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेंटेन की है किसमें, एक एमएस एक्सेल शीट में, जहाँ से आप अपनी जो भी स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहते हो, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे थ्रू द फ़िल्टरिंग ऑप्शन, आप उसे जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो मेनली ये आप एम एस एक्सेस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये कलेक्शन जो भी होगा एसेट्स की डिटेल्स का, वो आपका एक डाटाबेस कहलाएगा, ठीक है। डाटाबेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेनली यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी दी गई है। डाटाबेस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड वे so that it can be easily accessed, managed and updated। एसेट्स हो गए, कोई भी एसेट्स आप ले सकते हो, प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, इवन तक कि ह्यूमन्स की डिटेल्स होगी, ठीक है, लाइक क्लासेस हैं, क्लासेस के स्टूडेंट्स की डिटेल्स होगी, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशंस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि आप उन्हें ईजिली एक्सेस कर सको, मैनेज कर सको और अपडेट कर सको, ठीक है। तो ये कलेक्शन आपका प्रॉपर कहलाता है डाटाबेस। Some other operations can also be performed on database such as adding, updating and deleting data। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अबाउट द फंडामेंटल ऑफ डाटाबेस, क्योंकि चैप्टर का हमारा टाइटल यही है डाटाबेस कंसेप्ट्स को, डाटाबेस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम इस सेशन में देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल्स की बात करें तो फॉर डिफाइनिंग द डाटाबेस, टू टर्म्स विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली विद डाटाबेस शुड बी नोन एज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। These are the two basic terms which are associated with the term database। फर्स्ट आती है आपकी डाटा। डाटा क्या है, these are the raw and unorganized fact that need to be processed such as the digital representation of text, number, graphical images or sounds। For example, a student's test score is one piece of data, ठीक है। डाटा इज नथिंग बट रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होंगे जो कि प्रोसेस किए जाएंगे एज अ डिजिटल, सच एज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स भी हो सकते हैं, जियोग्राफिकल इमेजेस भी हो सकती है, साउंड्स भी हो सकती हैं, आपके MP3 म्यूज़िक की लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर दी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। सो वो मेनली आपका डाटा कहलाएगा। देन इंफॉर्मेशन,
सो व्हेन द डाटा इज़ प्रोसेस्ड, जब ये रॉ और अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स प्रोसेस किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और स्ट्रक्चर किए जाएंगे एंड प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट टू मेक इट यूजफुल एंड मीनिंगफुल, it is called the information. Then for example, the class average score in the is the information that can be concluded from the given data. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेटाबेस, तो डेटाबेस के जो है मेनली 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है? सो इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस, डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक्स। डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझनी है। नेटवर्क डेटाबेस में क्या होगा कि जो डाटा होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, और जो रिलेशनशिप होगा डाटा के बीच में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ लिंक्स। डन। देन सेकंड टाइप आता है डेटाबेस का, विच इज़ हिरारिकल डेटाबेस। नंबर 1 आ गया नेटवर्क डेटाबेस, सेकंड नंबर पे आता है हिरारिकल डेटाबेस। हिरारिकल डेटाबेस में क्या होगा, डाटा ऑर्गेनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड नोड्स। डिफ्रेंशिएशन आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स, तो किस टाइप के डाटाबेस में होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इन द हायरार्किकल डेटाबेस, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड नोड्स, वेयर नोड्स आर कनेक्टेड विया लिंक्स। देन थर्ड वन आता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होगा? इट इज़ also known as the structured database, in which data is stored in the form of tables, where columns define the type of data stored in the table and the rows define the information about the data. So तीनों में आपको जो है वो कंपैरिजन ध्यान में रखना है। रिलेशनल डेटाबेस में डाटा जो होगा वो आपका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, हायरार्किकल में इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स, एंड फर्स्ट वन हमने किया नेटवर्क डेटाबेस, तो नेटवर्क डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, और रिलेशनशिप जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा एज द लिंक्स। देन आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स देख लिए, अब कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। सो अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स, ईच कंपोनेंट लिस्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। डेटाबेस कंसेप्ट में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टेबल्स की। टेबल्स क्या है? These are the building block or the relation of any relational database model where all the actual data is defined and entered। जहाँ पर भी आपका एक्चुअल डाटा डिफाइन किया जाता है और एंटर किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन आर डन ऑन द टेबल सच एज स्टोरिंग, फिल्टरिंग, रिट्रीविंग और द एडिटिंग द डाटा। Table consists of cell at the intersection of the records and fields। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स को रोज भी कहा जाता है और फील्ड्स को कॉलम्स भी कहा जाता है, ठीक है, विच आर डिस्क्राइब वेलो। यहाँ पर इनको डिटेल में भी दिया गया है। फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या है? इट इज़ एन एरिया विद द रिकॉर्ड रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, फोन नंबर, करंट एड्रेस एट्सेट्रा। फील्ड ऑफ अ टेबल इज नॉन एज अ कॉलम। सो टेबल की फील्ड को हम कॉलम के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का पार्ट ये बन चुका है, पूछा जा चुका है। देन सेकंड है रिकॉर्ड। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स पर्टेनिंग टू वन एंटिटी, फॉर एग्जांपल पर्सन, कंपनी, ट्रांजिशन एट्सेट्रा। एंड रिकॉर्ड जो होगा टेबल का, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द रो और अ टपल, एंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड cardinality of that relation। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द क्वेरीज। कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है क्वेरीज। क्वेरीज आर बेसिकली क्वेश्चंस। क्वेरीज मीन्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल इन द डाटाबेस। क्वेरी कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग विच फील्ड, रिकॉर्ड एंड समराइजेस a user wants to fetch from the database। queries allow करती है आपको to extract data based on the criteria that you define। यानी कि आपको जिस तरह का डाटा चाहिए, जिस तरह का भी रिजल्ट आप उस डेटाबेस से चाहते हो, वो क्वेरीज के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है फॉर्म्स। ये कंपोनेंट्स हमने
लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं एमएस एक्सेस में, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही एसोसिएटेड ये टर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर एक भी फील्ड में एक भी चैप्टर में आप अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म्स की बात करें, ऑल्दो यू कैन एंटर एंड मॉडिफाई डाटा इन डाटा शीट व्यू ऑफ द टेबल, बट यू neither control the user's action very well, nor you can do much to facilitate the data entry process. To overcome this problem, forms are introduced, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। लाइक टेबल्स, forms can be used to view and edit your data. However, forms are typically used to view the data in an underlying table, one record at a time. For example, a user can create a data entry from that looks exactly like a paper form. People generally perform to enter data into a well-designed form rather than a table. Then fourth component आता है हमारा reports. Whenever you want to print those records which are fetched from your database, design a report. Access even has a wizard to help produce mailing labels, ठीक है। अब आपने एक डेटाबेस से अपना रिज़ल्ट जो है वो फैच कर लिया थ्रू द क्वेरीज। अब आपको जो है वो प्रिंट करना है तो आप रिपोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका एक कम पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। विच इज़ एक सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था एमएस एक्सेस, रिलेशनल डेटाबेस है। तो वही हम आज जानेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस है तो क्या फीचर्स हैं, क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS फुल फॉर्म है इसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक कलेक्शन है ऑफ द इंटरलेटेड डाटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए जो है सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। इंटरलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डाटा है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम होता है टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा viewed as a whole instead of a group or a separate or unrelated files. प्राइमरी गोल की बात करें DBMS की, तो इसका प्राइमरी गोल होता है इज़ टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर यूज़र टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटाबेस इंफॉर्मेशन। ये प्राइमरी गोल होता है किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसका एक एग्जांपल एमएस एक्सेस भी है, ठीक है, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो MySQL, Oracle, FoxPro, DBase, SYBase और MS एक्सेस, ये सभी एग्जांपल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। पर्पस की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस होता है इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड डाटा। देन बेसिक प्रोसेस है which are supported by the DBMS. Number one, the specification of data types, structure and constraints to be considered in an application, storing the data, manipulation of the data, querying the database to retrieve desired information and updating the content of the database. ये basic process होते हैं कुछ एक which are supported by the database management system. देन आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर किस तरह का होता है DBMS का, इसे हम मेनली 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या होता है कि इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इंटरनल लेवल क्या है, लोएस्ट लेवल है ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि डील करता है विद द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस ऑन अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फिजिकल लेवल, ठीक है। आर्किटेक्चर में जो इंटरनल लेवल है किसका, DBMS का, सो इसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। इट डिफाइंस हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम, ठीक है, ये एक्चुअली डिफाइन करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर में इंटरनल लेवल पे, ठीक है, स्टोरेज है, डेटाबेस स्टोरेज है आपके किसी भी कंप्यूटर में, इंटरनल लेवल आता है, देन कंसेप्चुअल लेवल आता है, देन उसके बाद एक्सटर्नल लेवल आ जाता है, देन यूज़र्स आते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका कंसेप्चुअल लेवल। इट इज़ एन ओवरऑल व्यू ऑफ द डाटाबेस एंड इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डाटाबेस।
ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का डाटा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डाटा विदाउट अफेक्टिंग द फिजिकल लेवल। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द लॉजिकल लेवल। लॉजिक के ऊपर वर्क करता है, कंसेप्चुअल लेवल है। सो यहाँ पर कंसेप्ट लॉजिक की बात होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज़ एक्सटर्नल लेवल। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन। सो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना है, जो इंटरनल लेवल होगा वो लोएस्ट लेवल होगा ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन, और जो एक्सटर्नल लेवल है दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन विच डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। एक्सटर्नल लेवल में ही इंटरेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। ये परमिट करता है यूज़र को टू एक्सेस डाटा in a way that is customized according to their needs, so that the same data can be seen by different users in different ways at the same time. It is known as the view level. So तीनों important है, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस कुछ दी गई हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। देयर आर दी सम ऑफ द एडवांटेजेस लाइक रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी। टर्म्स ध्यान में रखनी है, रिडंडेंसी क्या होती है, मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द डाटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन नॉट मेक सेपरेट कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सेपरेट कॉपीज़ नहीं बना सकती है सेम डाटा का। दैट इज़ वाई यहाँ पर रिडक्शन बताई जाती हैं इन दी डाटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डाटाबेस में डाटा का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ऑल द डाटा इज केप्ट एट अ प्लेस एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस रेफर टू द डाटा फ्रॉम सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड एडवांटेज आती है इसकी, बेटर इंटरेक्शन विद द यूज़र। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द अप टू डेट इंफॉर्मेशन improves the data to be accessed or respond as per the user request. Then third advantage है इसकी improvement in the data security. So DBMS can allow the means of access to the database through the authorized channels by using the security tools like username and password. So data security की improvement भी है through the DBMS. Then maintenance of the data integrity. So data integrity ensures that the data of a database is accurate. In database management system, data is centralized and used by many users at a time. It is essential to enforce integrity control and ease of application development, of the application development. So the application programmer जो होता है एक application programmer, he needs to develop the application programs according to the user's need. And the other issue like the concurrent access, security, data integrity, etc. are handled by database itself. This makes the application development an easier task. Advantages हैं इसकी सारी। देन बैकअप एंड रिकवरी है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू रिकवर डाटा फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फेलियर्स। डिसएडवांटेजेस भी दी गई हैं, तो ये भी इनको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक बार गो थ्रू कर ही लेते हैं, ठीक है। बताया गया है कि एक प्रोसेसर है विद द हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ऑफ अ लार्ज साइज इज रिक्वायर्ड टू रन द DBMS सॉफ्टवेयर. It means that you have to upgrade the hardware used for the file based system. Similarly, database software is also very costly. So कॉस्टिंग बहुत पड़ती है इसमें, ठीक है, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर जो भी यूज़ होगा फॉर द फाइल बेस्ड सिस्टम. देन कम्प्लेक्सिटी आती है. सो provision of the functionality that is expected from the good database management system makes the DBMS an extremely complex piece of software. Failure to understand the system can lead to bad design decisions which can have serious consequences for an organization. Then cost of the staff training. So mostly जो DBMS database management systems हैं are often very complex system, and so the training for users to use the database is required. ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और
कॉस्ट इसकी काफ़ी पड़ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ टू रन द DBMS। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है इसकी, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, इसके लिए अपॉइंट करना पड़ता है, लाइक ट्रेन टेक्निकल पर्सन सच एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एटसेट्रा रिक्वायर्ड टू हैंडल द डेटाबेस। यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट to these persons, therefore the system cost increases. And then database failures. So in most of the organizations, all data is integrated into a single database. If database is corrupted due to power failure, or it is corrupted on the storage media, then our valuable data may be lost or the whole system stop. So ये कुछ एक disadvantages भी थी। नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कहाँ पर जो है वो DBMS का यूज़ होता है एप्लीकेशंस। सो बैंकिंग में फॉर द कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स के लिए, लोन्स एंड अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, रिजर्वेशन में इसका यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ में फॉर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन और ग्रेड्स के लिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। दैन नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, सेल्स में। सो मैक्सिमम टर्म्स आपको पता ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिलेशनल डाटाबेस की। MS एक्सेस हमने देखा था एक रिलेशनल डाटाबेस है। सो यहाँ पर हम जानेंगे कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। सो इन अ रिलेशनल डाटाबेस, डाटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स विद रिलेशनशिप टू ईच अदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डाटा जो होगा वो किसी एक सिंगल टेबल में स्टोर नहीं होगा। जो डाटा है वो स्टोर होगा इन डिफरेंट टेबल्स विद द रिलेशनशिप टू ईच अदर, और इन टेबल्स का एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन होगा, दे आर इंटरकनेक्टेड, देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन these tables. These tables communicate and share information which facilitate data searchability, organization and reporting. In the case of relational database, a relational database management system performs these tasks. An important feature of this database system is that a single database can be spread across several tables. So ये इसका most important feature है। ये क्या है कि this database system is that a single database can be spread across the several tables. For example, base एक relational database system है, Oracle, DB2, SYBase or the Informix like MS Access. देन कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द डाटाबेस। फर्स्ट आती है आपकी रिलेशन। हमने कई बार यहाँ पर टर्म डिस्कस कर ली, रिलेशनशिप अमंग द डाटाबेस, रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स। सो रिलेशन मेनली होता क्या है? सो रिलेशन क्या है? इट इज़ द टेबल विद कॉलम एंड द रोज विच रिप्रेजेंट द डाटा आइटम्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। इट हैज़ थ्री इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अ नेम, cardinality and a degree. These properties help us further define and describe the relation. सिंपली आप समझिए रिलेशन, ठीक है, किसी भी टेबल में एक, फॉर एग्जांपल एक डाटाबेस है, डाटाबेस में टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका एक रिलेशनल डाटाबेस को, जिसमें कि मल्टीपल टेबल्स हैं, डाटा जो है आपका मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे सेटअप होगा? बाय थ्रू सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइक द नेम, cardinality or the degree. Name, the first property of a relation is its name, which is represented by the tied or the entity identifier. Cardinality की बात करें तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है किसी भी रिलेशन की, विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स को रोज भी कहा जाता है, ठीक है, इन अ रिलेशन। एंड डिग्री द थर्ड प्रॉपर्टी है किसी भी रिलेशन की ऑफ इट्स इज इट्स डिग्री, विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम्स भी कहते हैं इन ईच टप्पल, यानी कि हर एक रो में, यानी कि एक टप्पल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है डिग्री, ठीक है। सेकंड आता है हमारा डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। डोमेन, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फ्रॉम विच द वैल्यूज़ फॉर अ गिवन what given column or an attribute is drawn. A domain is said to be atomic if elements are considered to be indivisible units. Then next आते हैं attributes। तो attributes क्या है? The heading columns of a table are known as the attribute,
टेबल के जो हेडिंग कॉलम होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम। टपल्स है तो आपको मैं बता चुका हूँ, टपल्स को रोज भी कहा जाता है, ठीक है। द रोज in the relation are also known as the tuple. Each row or a tuple has a set of permitted values for each attribute. Then keys यहाँ पर दी गई हैं, तो key is one of the important concept of a database. Key को हम define करते हैं as a column or a set of columns in a table that is used to identify either a row of a data in a table or establish relationship with another table. फिर से देखते हैं की को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, जो कि यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई इधर अ रो ऑफ अ डाटा इन अ टेबल और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। इफ अ टेबल हैज़ अ ID, नेम एंड एड्रेस as the column name, then each one is known as the key for that table. The key is also used to uniquely identify each record in a database table. So, types of keys की बात करें, there are mainly 4 types of keys. पहली आती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है? इट इज़ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, यानी कि रोज़ को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू द एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट हो सकता है, मोर एट्रीब्यूट्स यानी कि मोर देन वन एट्रीब्यूट हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज विद इन अ रिलेशन, ठीक है। तो वो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी की शुड बी चूजन इन सच अ वे इट्स वैल्यू मस्ट नॉट बी चेंज्ड। देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेसी इन द रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की कैन बी एटॉमिक और कंपोजिट। प्राइमरी की एटॉमिक भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। एंड द फील्ड चूजन एज द प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यू। जो भी फील्ड आपकी चूज़ की गई है एज अ प्राइमरी की, इट कैन नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यू। सेकंड की आती है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल of a relation are known as the candidate key. Each table may have one or more candidate key and one of them will become a primary key. A candidate key of a relation is always a minimal key. Next आती है आपकी alternate key. Alternate key क्या है? From the set of candidate key, after selecting one of the key as a primary key, all other remaining key are known as the alternate key. So आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टपल्स को विद इन अ रिलेशनशिप। सो वो आपकी मेन की जो होगी वो प्राइमरी की कहलाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। इट कैन बी एटॉमिक और कंपोजिट। अब कैंडिडेट की हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जा रहे हैं विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इनर रिलेशनशिप, उसे हम कैंडिडेट की कहती हैं। और इन्हीं कैंडिडेट कीज़ में हम एक कीज़ को जब प्राइमरी कीज़ चूज़ कर लेते हैं तो बाकी सभी कीज़ जो बचती हैं वो आपकी कैंडिडेट कीज़ बचती हैं और उन्हें ही हम अल्टरनेट कीज़ भी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज़ आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द की एज अ प्राइमरी की, जितनी भी रिमेनिंग आपकी कीज़ बचेंगी उन्हें हम अल्टरनेट की कहते हैं। ओ माय गॉड, वेट अ मिनट। देन नेक्स्ट आती है आपकी फॉरेन की। तो फॉरेन की है की क्या है? इट इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट है हुज वैल्यूज ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द सेम और द सम अनदर टेबल। रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन द टू टेबल्स इज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। यानी कि दो डिफरेंट टेबल्स का अगर आप डाटाबेस में यूज़ कर रहे हो तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द आइडेंटिफाइंग इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, ठीक है। अ टेबल मे हैव मल्टीपल फॉरेन कीज एंड ईच फॉरेन की कैन हैव डिफरेंट रेफरेंस टेबल। Foreign key play an essential role in a database design when tables are broken apart from the foreign keys make it possible for them to be
रिकंस्ट्रक्चर। डन। देन नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर दी गई, टिट्स एंड बिट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइक फर्स्ट दिया गया है डॉक्टर E.F. गॉड, इन्होंने रिप्रेजेंट किए थे 12 रूल फॉर द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 1970। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नाम याद में रखना है, डॉक्टर E.F. गॉड थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किए थे कितने रूल, 12 रूल्स फॉर दी RDBMS। कब किए थे, 1970 में। नेक्स्ट आपका स्कैमा। स्कैमा क्या होता है, तो स्कैमा क्या है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ऑफ द डाटाबेस। देन इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंसेस आर द एक्चुअल डाटा कंटेन इन द डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देन डाटा डुप्लीकेशन क्या होता है, सो वेस्ट ऑफ स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल द डाटा इनकंसिस्टेंसी। डुप्लीकेशन आप टर्म से ही समझ जाओगे। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाटाबेस लैंग्वेजेस। इसके भी आप सेपरेट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा पूरे चैप्टर में, डाटाबेस लैंग्वेजेस के, ठीक है। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेजेस, एक एक करके हम इन देखते हैं। फर्स्ट आपकी लैंग्वेज आती है DDL, विच स्टैंड्स फॉर द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल and other object in the database. In DBMS, it is used to specify database schema as the set of definition. So data definition language क्या होती है, यूज़ होती है to define the structure of your table and other object in a database. स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम DDL का यूज़ करेंगे, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफाई है, यूज टू स्पेसिफाई द डाटाबेस स्कीमा एज अ सेट ऑफ डेफिनेशंस, यानी डाटाबेस स्कीमा को एज अ सेट ऑफ डेफिनेशंस यूज़ करना है तो हम DDL का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड लैंग्वेज आती है DML, विच स्टैंड्स फॉर द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये प्रोवाइड करता है वेरियस कमांड्स को यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन एग्जिस्टिंग database. This manipulation involves inserting data into database tables, retrieving the existing data, and deleting data from existing table and modifying existing data. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक दो बार आप पढ़ोगे तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL. These are the commands used to assign security level in a database which involves multiple user setup. There are they are used to grant defined role and access privileges to the user. So हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक जो है फीचर है, ठीक है। कौन सा जो है पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म किया जाना है थ्रू द पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। हर एक का फंक्शन अलग है। इकट्ठा आप इसका एक पैराग्राफ क्रिएट कर लोगे, कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है लैंग्वेज, 3 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस डन, या DCL। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ER मॉडल। ये भी इम्पॉर्टेंट है ER मॉडल, और ये ER मॉडल से डायरेक्टली इसी मॉडल को आप अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि ER मॉडल क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ कंटेन्ड इन द डेटाबेस एंड डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है एंटिटीज़ का एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ER डायग्राम विच इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ER डायग्राम भी हम इसे कहते हैं। सो यहाँ पर आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कौन से रिलेशन को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सो आगे हम देखेंगे एंटिटीज़ क्या होती हैं। सो एंटिटी क्या है, एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। एंटिटी क्या होगी, एंटिटी हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड, इजी है। It includes all those things about which the data are collected. Entities are represented in the rectangles. ये important है यहाँ पर, ठीक है। ER मॉडल में आप एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हमेशा रेक्टेंगल्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटिटी है हमारा कस्टमर, तो कस्टमर को हमने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल में। सो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, एंटिटी क्या है, दैट हैज़ द existence in the real world. For example, a customer
कस्टमर एक पर्सन ही होगा, एग्जिस्टेंस है उसकी रियल वर्ल्ड में। सो इस पर्टिकुलर एंटिटी को जो कि कस्टमर है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन रेक्टेंगल इन ईआर मॉडल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है द करेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी क्या है, कस्टमर है, उस कस्टमर की करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कौन करेगा, एट्रीब्यूट करेंगे। एक टेबल में एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स आर ड्राइंग इन एलिप्टिकल शेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कस्टमर क्या है, एक एंटिटी है। अब इस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कोड, उसका एड्रेस, ये क्या होंगे, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसे हम एलिप्टिकल शेप में ड्रॉ करेंगे। अब शेप्स आपको ध्यान रखनी है क्योंकि शेप्स जो है मेनली पूछी जाती है फ्रॉम द ईआर डायग्राम। सो एंटिटी को हमने रेक्टेंगल में यहाँ पर ड्रॉ किया, देन उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम एलिप्टिकल शेप में ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप that share same properties of attribute. Students is an, for example, students is an entity set for all student entities in the database. And entity set is of the two types, like strong entity set होता है, एक weak entity set होता है। strong entity set क्या है, it has a primary key और can be easily distinguishable each attribute। और weak entity set जो होता है, it does not possess the sufficient attributes to form a primary key। देन फर्दर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन इट इज़ एन एसोसिएशन अमंग द सेवरल एंटिटीज़ कस्टमर्स हो गए हमारे सेवरल कस्टमर्स, तो इनके बीच में जो एसोसिएशन होगा वो आपका रिलेशनशिप कहलाएगा। रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ टू और मोर एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड शेप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब दो कस्टमर्स हैं, दो एंटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंटिटी है हमारी कस्टमर, सेकंड एंटिटी है आइटम्स। आइटम की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ईमेल आईडी, उसका प्राइस। कस्टमर की एंटिटीज़ होंगे कोड, उसका एड्रेस, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन जो भी रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा उसे हम डायमंड शेप में ड्रॉ करेंगे इन द ईआर मॉडल। सो ये बाय कर रहा है, बाइस परचेजिंग हो रही है, रिलेशनशिप परचेजिंग के थ्रू कस्टमर और आइटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, परचेज की जा रही है आइटम बाय द कस्टमर। सो इस रिलेशनशिप को हम शो करेंगे इन दी डायमंड शेप। डन। एंड देन रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 to 1, मैनी टू 1 एंड 1 to मैनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।